हाइड्रा फेशियल की लास्ट क्लास में हमने सीरम्स के इंग्रेडिएंट्स और मुख्तलिफ टाइप्स के सीरम्स के बारे में देखा था कि कौन सी स्किन पे कौन सा सीरम हम अप्लाई करते हैं। तो आज भी हम उन्हीं मिक्सिंग इंग्रेडिएंट के बारे में आज का टॉपिक है। आज हम देख रहे हैं कि कॉम्बो राइट सीरम्स के और कॉम्बो रॉन्ग क्या है, कौन सी स्किन पे कौन सा सीरम का पेयर हमें यूज़ करना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए। तो पहले हमारे पास है रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड। रेटिनॉल जो है ये स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने में यूज़ होता है, ये एंटी रिंकल एंटी फाइन लाइंस पे यूज़ होता है। और हाइलुरोनिक इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, एंटी रिंकल है, ये स्किन को बूस्ट करता है, कलर को कॉम्प्लेक्शन को इन्हेंस करता है। तो इसका कॉम्बो हम यूज़ कर सकते हैं रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड का। ये सेम टाइम में, कॉम्बो राइट का मतलब ये कि हम सेम टाइम में सेम डे में हम यूज़ कर सकते हैं रेटिनॉल और हाइलुरोनिक। कि हाइड्रा फेशियल में आपने हाइलुरोनिक दे दिया उनको और रेटिनॉल भी उनको सजेस्ट कर दिया कि वो रेटिनॉल भी अपनी डेली रूटीन का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास स्किन की उसकी नीड ऐसी है कि आपने रेटिनॉल यूज़ करना है तो कभी आप इसमें रेटिनॉल और हाइलुरोनिक कर सकते हैं। मगर रेटिनॉल हमारे ये इसमें हाइड्रा में ऐसे कम यूज़ करते हैं, हम ये डेली रूटीन के लिए सजेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ रहा है विटामिन सी और SPF। तो विटामिन सी जो है ये बेस्ट स्किन बूस्टर है, कॉम्प्लेक्शन को इन्हेंस करता है, डलनेस को ख़त्म करता है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। और SPF क्या होता है, सन प्रोटेक्शन होती है, UV लाइट्स की, सनलाइट्स की जो स्किन को डैमेज होने से बचाती है। तो इनका कॉम्बो बेस्ट है स्किन प्रोटेक्शन के लिए, स्किन ब्राइटन अप के लिए, कॉम्प्लेक्शन इनहेंस के लिए। विटामिन सी आप पहले अप्लाई करके उसके बाद सन ब्लॉक अप्लाई आप कर सकते हैं सेम टाइम। उसके बाद फिर आ जाते हैं ये एसिड्स हैं AHA एंड BHA। AHA क्या है, AHA अल्फ़ा हाइड्रोक्स एसिड है और ये बीटा हाइड्रोक्स एसिड है। अल्फ़ा हाइड्रोक्स एसिड का सोर्स शुगर कैन और प्लांट्स है। और BHA जो है ये एंटीबैक्टीरियल है। एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से फिर हम ये पोर क्लीनर के लिए यूज़ करते हैं, एक्नी और ऑयली स्किन के लिए ये बीटा बेस्ट है। अल्फ़ा भी स्किन को क्लीन करता है, पोर्स को क्लीन करता है। AHA या BHA ये जो बेस्ट फेशियल्स होते हैं उसके अंदर इंक्लूड होता है। जैसे इसकी एग्जांपल आप सबको मालूम है जेनसन्स फेशियल, उसके और डर्मा क्लियर फेशियल, इसमें ये AHA BHA उनमें शामिल है। उसके बाद फिर क्योंकि स्किन को इनके ये प्रॉब्लम्स को क्लीन करता है, ख़त्म करता है और फिर स्किन को ब्राइटन अप कर देता है। इसमें मुख्तलिफ वो कॉम्बो हैं जेनसन्स में, ऑयली स्किन, ग्लोइंग स्किन और ड्राई स्किन के, मगर उसमें इंक्लूड ये माइनर में होता है। अगर ड्राई है तो उसमें माइनर होगा, अगर ऑयली है तो उसमें उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो वो एक एक्सपर्ट्स को पता होता है कि उसने कौन सा प्रोडक्ट किस स्किन पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद फिर है नियासिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड का पेयर है। नियासिनामाइड ये पोर मिनिमाइजर है। स्कार्स को भी ये किसी हद तक रिड्यूस करता है। अगर आप कह देंगे कि स्कार्स कंप्लीटली ख़त्म हो जाए, वो ये नहीं करता, मगर माइनर स्कार्स को ये रिड्यूस कर देता है। जिनके ज़्यादा स्कार्स होते हैं उनको फिर वो लेज़र थेरेपी उनकी तरफ ही जाना पड़ता है या पीलिंग की तरफ, उसमें ये सीरम्स ये वर्क नहीं करते। उसकी आफ्टर में, पोस्ट में, उसके पेयर में तब ये वर्क करेंगे कि आप वो प्रोसीजर में और फिर होम केयर में आप ये वाले सीरम्स अप्लाई करें, फिर आपके 100% स्कार्स रिड्यूस हो जाते हैं। इसमें नहीं तो ये स्कार्स आपके डर्मा पेन और वो दूसरी लेज़र थेरेपीज जो होती हैं माइक्रोनीडलिंग, उससे ये रिड्यूस होते हैं। फिर हाइलुरोनिक का भी जो हमने देखा कि ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये हाइड्रेटिंग होते हैं। तो ये दोनों कि अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेट है, पोर का इश्यूज़ है, कॉम्प्लेक्शन का इशू है, तो ये वाला पेयर आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई, सेंसिटिव, नॉर्मल स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली पे भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर कॉम्बो राइट सीरम में अगला हमारे पास सीरम है ग्लाइकोलिक और लैक्टिक का पेयर। ग्लाइकोलिक और लैक्टिक ये बेस्ट एक्सफोलिएटर्स हैं, ये स्किन को क्लीन कर देते हैं। अगर मॉडर्न में हम दौर में हम बोला जाए, कॉम्बो राइट का नेक्स्ट हमारे पास पेयर है ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड ये बेस्ट एक्सफोलिएटर हैं, स्किन को डीपली क्लीन कर देते हैं।
मैं तो इन्हें ना से ब्लीचिंग को ऑल्टरनेट करती हूँ कि आप ब्लीचिंग की तरफ ना जाएं, पॉलिशर की तरफ ना जाएं। आप ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड अपनी होम केयर में भी आप यूज़ करें तो आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर वो नीट होती जाएगी, आपको ब्लीचिंग और पॉलिशर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्किन को डैमेज करते हैं। ये स्किन के लिए ये सेफ़ है, स्किन को डैमेज नहीं करते। ग्लाइकोलिक जो है ये स्किन को इन्हेंस करता है, कलर को इन्हेंस करता है, स्किन बूस्टर भी है, ये ब्राइटन अप भी स्किन को करता है, लैक्टिक भी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, ब्राइटन अप करता है। और ये दोनों की इंटेंसिटी जब होम केयर में हम यूज़ करते हैं तब तो ये माइनर होती है, जब आप पीलिंग के लिए वहाँ पे जाएंगे, सैलून में जाएंगे, तो फिर ये आपकी स्किन के अकॉर्डिंग इसकी इंटेंसिटी को देखते हुए फिर वो सीरम्स यूज़ किए जाते हैं। और हाइड्रा में ये एक्सफोलिएटिंग सीरम नॉर्मल स्किन के लिए भी और दूसरी जिनकी डलनेस स्किन आती है उन पे ये हम ग्लाइकोलिक और लैक्टिक यूज़ करते हैं। उसमें जो फर्स्ट सेकंड सीरम होता है ये वो है, और इसका पेयर भी हम सेम टाइम में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है सैलिसिलिक और नियासिनामाइड। सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड ये भी स्किन एक्सफोलिएटर है, मगर ये है एक्नी और ऑयली स्किन के लिए, सिर्फ एक्नी और एक्नी पोर्न और ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है तो ये स्किन को क्लीन करता है, सीबम को कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर नियासिनामाइड के जो इशू, उसका जो पर्पस हमने यहाँ पे देखा सर, पोर मिनिमाइजर है, स्किन क्रैक्चर को भी इम्प्रूव करता है, ये एक्नी फाइटर भी है, तो इसका कॉम्बो भी हम यूज़ करते हैं सैलिसिलिक का और नियासिनामाइड का, सेम टाइम में यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप अगर आपका क्लिंजर है, आपकी ऑयली स्किन है, एक्नी पोर्न स्किन है, क्लिंजर है सैलिसिलिक में है, तो आप सैलिसिलिक क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं, फिर नियासिनामाइड सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है विटामिन सी और ई का पेयर। विटामिन सी और ई ये भी बेस्ट स्किन बूस्टर है, क्योंकि ई जो है ये नॉर्मल स्किन पे हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल स्किन ये इसकी नीड पूरी कर देता है। विटामिन सी जैसे सबको ही बताया डलनेस को इम्प्रूव करता है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, कलर को कॉम्प्लेक्शन को इनहेंस करता है, तो इसका पेयर जो है वो स्किन बूस्टर के लिए ज़बरदस्त है। उसके बाद फिर आ जाता है विटामिन सी और पेप्टाइड्स। विटामिन सी का हमने पर्पस देख लिया कि विटामिन सी क्या करता है, और जो पेप्टाइड्स है, जब स्किन बोटॉक्स के इंजेक्शन जो इंजेक्ट किए जाते हैं उनमें बोटॉक्स, पेप्टाइड्स, हाइलुरोनिक, विटामिन सी, इनके रेशो की एक रेसिपी फार्मूला बनाया जाता है, वो इंजेक्ट किया जाता है, उसमें पेप्टाइड्स होते हैं। पेप्टाइड्स आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, ये एंटी रिंकल्स हैं, स्किन के टाइट करने के लिए, उनको इलास्टिसिटी को इन्हेंस करने के लिए ये यूज़ होते हैं, तो ये भी बेस्ट स्किन बूस्टर ये होता है इसका पेयर। उसके बाद है सिरामाइड्स और हाइलुरोनिक एसिड। सिरामाइड्स ड्राई स्किन पे यूज़ होता है, ये मुख्तलिफ क्रीम्स में भी होता है। उसके बाद हाइलुरोनिक, ये भी हमने देखा कि हाइलुरोनिक हाइड्रेटेड स्किन के लिए होता है, तो इसका जो पेयर है स्किन की रिपेयरिंग के लिए बेस्ट है। अब हमारे पास आते हैं कॉम्बो रॉन्ग। कॉम्बो रॉन्ग कौन कौन से हैं कि जो हमें नहीं यूज़ करने चाहिए? ये बेंजोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, बेंजोलिक पेरोक्साइड और सैलिसिलिक एसिड। बेंजोलिक पेरोक्साइड जो है ये एक्नी और ऑयली स्किन की प्रोडक्ट्स में ये यूज़ होता है। सैलिसिलिक एक्नी स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए यूज़ होता है। इसको सेम हम इस वजह से नहीं यूज़ कर सकते कि अगर इसको हम सेम टाइम में, सेम डे में हम यूज़ करें तो वो डबल एक्सफोलिएशन हो जाएगी, तो इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, इरिटेट और रेडनेस की तरफ जा सकती है, इसलिए ये अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद विटामिन सी और एथेनॉल भी, इसलिए कि ये सेम टाइम पे आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। तो ये भी आपका ऑल्टरनेट इसका ये है कि ये नाइट में आप ये डे में आप यूज़ कर लें सनलाइट में, और ये आप रात में, रेटिनॉल रात में यूज़ कर लें, क्योंकि रेटिनॉल बड़ा स्किन को सेंसिटिव कर देता है, तो डे में आपको भी सन ब्लॉक, और इसके बाद भी आपको सन ब्लॉक तो मस्ट लगाना है रेटिनॉल के बाद भी। और ये बेहतरीन भी है स्किन के लिए, क्योंकि ये एंटी फाइन लाइन्स, एंटी रिंकल्स हैं कोई के लिए ये बेस्ट है, आपकी स्किन रिपेयरिंग का ये काम करता है। रेटिनॉल और एसिड्स, रेटिनॉल और एसिड्स क्योंकि ये एसिड्स हैं, अगर इनको भी हम प्लस करके लगाएंगे, सेम डे में लगाएंगे तो ये टू मच हो जाएंगे, तो ये स्किन को इरिटेट करेंगे, इसलिए अवॉइड करना चाहिए, एक वक्त में एक एसिड यूज़ करना चाहिए। उसके बाद फिर कॉम्बो रॉन्ग में आता है रेटिनॉल, AHA, BHA, क्योंकि ये भी एक्सफोलिएट का काम करते हैं, ये भी एक्सफोलिएट का काम करता है, स्किन रिपेयरिंग का काम करता है, तो ये भी सेम डे में नहीं लगाना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये आपको ऑल्टरनेट डेज में
ऑल्टरनेट में कि आपकी अगर डिमांड है आपकी स्किन की तो आप ऑल्टरनेट पे चले जाएं। 1 डे आप ये यूज़ करें और नेक्स्ट डे आप ये यूज़ करें। वैसे भी रेटिनॉल 1 से 3 डेज़ पर वीक यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, वो बेहतर है आपकी स्किन के लिए। फिर विटामिन सी और AHA BHA जो हमने देखा कि ये भी ऑल्टरनेट टाइम में हम कर लें कि विटामिन सी इसमें डे में कर लें और AHA BHA एक्सफोलिएटर्स एंड एसिड्स हैं ये हम नाइट में कर लें। फिर BHA और बेंजोलिक पेरोक्साइड ये भी इसी तरह ऑल्टरनेट में आप चले जाएँ, ये भी सेम टाइम में यूज़ नहीं करें। फिर रेटिनॉल और विटामिन सी ये हम देख चुके हैं। रेटिनॉल और विटामिन सी इसका पेयर भी आप सेम टाइम में नहीं यूज़ करें, ये भी नाइट में यूज़ कर लें और ये आप डे में यूज़ कर लें विटामिन सी, ठीक है। उसके बाद बेंजोलिक और रेटिनॉल इसका भी पेयर आप इसी तरह ये डे में यूज़ कर लें और ये राइट में यूज़ कर लें। ये है कॉम्बो राइट कॉम्बो रॉन्ग मुख्तलिफ सीरम्स के मिक्सिंग इंग्रेडिएंट के इस तरह स्किन के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट में हम करेंगे एसिड पील, जेल पील। और एसिड पील जो 3 फॉर्म में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, जेल में होते हैं, ऑयल में होते हैं, उनकी टाइप्स और उनके मुख्तलिफ ब्रांड्स हम उनका डिस्कस करेंगे।